So welcome to a new morning because it's a independent day morning. फिर से आपका स्वागत है एक स्वतंत्र भारत की यह नई सुबह में। कई बार सुबह हुई है, लेकिन इस सुबह का क्या अंतर था, यू कैन फील। हम अभी तक परतंत्रता की जंजीरों में बंधे हुए थे। उसके पश्चात वी गॉट द फ्रीडम। इट्स द सेम डे व्हेन वी गॉट द फ्रीडम। यू नो, फ्रीडम इज नॉट सफिशिएंट। फ्रीडम इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड सम रेगुलेशन टू। मात्र स्वतंत्रता जीवन में आनंद नहीं देती है, हमें कुछ रेगुलेशंस की भी आवश्यकता पड़ती है, मर्यादाओं की आवश्यकता पड़ती है, मान मर्यादाओं की आवश्यकता पड़ती है। और जब तक हम उन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, हमारी स्वतंत्रता, हमारी फ्रीडम कोई काम की नहीं होती है। आप सभी स्वतंत्र हैं? आप सभी स्वतंत्र हैं? हाँ, आप सभी स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक तो हैं, लेकिन स्वच्छंद नागरिक नहीं हैं। दो चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। आप भी स्वतंत्र हैं, पशु पक्षी भी स्वतंत्र हैं, लेकिन पशु पक्षी स्वतंत्र होने पर भी स्वच्छंद हैं, लेकिन आप स्वतंत्र होने पर भी अनुशासित हैं और मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। यही अंतर है आप में और पशु पक्षियों में। जब तक हम अपने आप को स्वतंत्र देखना चाहते हैं, इट डजंट मीन वी आर सेल्फ विल्ड। इसका अर्थ नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ ये कभी नहीं लेना चाहिए कि वॉट एवर वी कैन थिंक वी कैन डू। इट्स नॉट अ फ्रीडम, इट्स अ सेल्फ विल्ड। कुछ भी कर लेना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। व्हेन वी आर फ्री, व्हेन वी आर इंडिपेंडेंट, डजंट मीन आई गॉट द फ्रीडम टू डू एनीथिंग। वी शुड have some regulation, constitutions. Why we need the constitution? संविधान की आवश्यकता होती है, मर्यादाओं की आवश्यकता होती है। भारत स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन फिर भी अब और बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई थी। वो समस्याएं थी कि अब देश चलेगा कैसे। तो फिर हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। बस आज कुछ हमें उससे ही सीखना है। जितना भी संविधान बना है, वह क्यों बना है? How many of you studied the duty and rights? नैतिकता और कर्तव्य और अधिकारों को किन किन ने पढ़ा है? पहले क्लास होती थी, आजकल शायद वह सारे नैतिक शास्त्रों की किताब, नैतिकता का एक नैतिक विज्ञान का एक अध्याय हुआ करता था। एक क्लास में एक पूरा पीरियड हुआ करता था। वी आर losing that concept, but it's very necessary to maintain our freedom. It's very necessary to live a independent life. पता है आपको, कर्तव्य और अधिकार। आज कुछ ऐसा ही सीखेंगे। कर्तव्य क्या है और अधिकार क्या है? आपके पास अधिकार सब लोग चाहते हैं, लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहते। We want the rights, but we do not want to परफॉर्म द ड्यूटीज़। आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं आपके नेशन के प्रति, आपके राष्ट्र के प्रति, आपके समाज के प्रति, आपके धर्म के प्रति, आपके परिवार के प्रति, और व्हाट यू हैव राइट्स, क्या आपके पास में अधिकार मिले हुए हैं, यह आपको ज्ञात होना चाहिए। जब भी आप अधिकारों को चाहते, तो कितने लोग चाहते हैं मैं अधिकारी बनूं? हाँ, अधिकारी बनना अच्छी बात है। हाँ, पावर चाहते हैं, और पावर्स कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मोर पावर, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जितने लोगों को अधिकार चाहिए, सब लोग चाहते हैं हमारा अधिकार है ये। तो जब आप जितने सारे युवा यहाँ पर हैं, आप कितने लोग फादर की संपत्ति पर अपना अधिकार जताते हो? बिल्कुल। आपका सबसे बड़ा अधिकार क्या होता है? मेरा अधिकार है, मेरे पिता की संपत्ति पर मेरा अधिकार है। बट हाउ मच राइट्स यू हैव डजंट मैटर, हाउ मच ड्यूटी
यू आर परफॉर्मिंग देयर। आप कितने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं जो अधिकारों की बात करते हैं? क्या आप अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यों को कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए? अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें अधिकार मिलने वाले नहीं हैं। अधिकार उसी को मिलते हैं जो कर्तव्यों का पालन करते हैं, और अधिकार मिलने के बाद भी जो कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। पता है नेताओं के अधिकार क्यों छीन लिए जाते हैं? पहले पावर दी जाती है, अधिकार क्षेत्र दिए जाते हैं, बट वे अधिकारों को तो मानते हैं लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं, कर्तव्यों को भूल जाते हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए वे सारे लोग थोड़े दिन तक तो ऊपर रहते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। जिन जिनको अपने जीवन में बहुत ऊपर जाना है उनको अपने जीवन में इथिकल वैल्यूज़ को ध्यान देना चाहिए। वो इथिकल वैल्यूज़ क्या है? You must have pay attention on your duties. You must have pay attention of your duties. अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे नियम से, तुम्हें सारे अधिकार क्षेत्र प्राप्त होते रहेंगे। हम अधिकार चाहते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं करते। कर्तव्य करते जाइए, अधिकार अपने आप आपके हाथ में आएंगे। हम क्या कर रहे हैं, अधिकार तो हमारे हाथ में लेना चाहते हैं लेकिन कर्तव्यों को भूलते जाते हैं। इसलिए आपने महावीर भगवान का एक सबसे छोटा सा सूत्र, शायद मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस सूत्र से परिचित ना हो, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। पता है मस्ट आई थिंक यू मस्ट नो अबाउट द जियो। एवरीवन हैज जियो। जियो, हाँ, जियो क्या है? आपके पास मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जियो। जियो का क्या अर्थ होता है? जियो और जीने दो। जीना आपका अधिकार है तो जीने देना आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। ये सबसे बड़ा सूत्र है पूरे संविधान के लिए। अगर हम अपनी सोसाइटी बहुत अच्छी चाहते हैं, अपना परिवार बहुत अच्छा चाहते हैं, अपना नेशन को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखना, जियो और हम जैसा जीना चाहते हैं वैसा हम दूसरों के लिए करना सीख जाएं। बस यही नेशन चाहता है। जितने भी रेगुलेशंस बनाए गए वो इसलिए बनाए गए, आप फ्री थे डजेंट मीन यू कैन पीक एनीवेयर। पीक जानते हो? आप फ्री थे, आप जरूरी नहीं है कि आप फ्री हैं अर्थात स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं तो किसी के घर पे जाके और पान खा के थूक के आ जाए। ऐसे स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई है। ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है किसी के जैसे गाय भैंस होती है, कहीं भी जाके लघु शंका और दीर्घ शंका कर सकती हैं। ऐसी स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। आपके पास में स्वतंत्रता है लेकिन मर्यादाओं के साथ में है, और ये मर्यादाएं जितनी होती जाएंगी उतनी आपकी स्वतंत्रता और विकास होता जाएगा। हम लोग कई बार जब भी पराधीन होते हैं अपनी वैल्यूज़ नहीं समझ पाते हैं, इसलिए स्वतंत्रता की बहुत आवश्यकता होती है। एक बार एक जो चेन होती है ना, जिससे बेड़ी बनाई जाती है, जिससे लोगों को बांध के रखा जाता है। जेल में भी जब बहुत ज़्यादा कोई उपद्रवी होता है उसके हाथ पैरों में जंजीरें डाली जाती हैं। तो एक जंजीर बनाने वाला था, और वह जंजीर बनाता था और उसकी प्रसिद्धि थी कि आज तक उसकी जंजीर कोई नहीं तोड़ पाया था। आज तक वो जंजीर, उसका जो मार्का था, वो मार्का जहाँ लगा होता था लोग कहते थे सारी जंजीरों को तोड़ा जा सकता है लेकिन ये मार्के वाली जंजीर को नहीं तोड़ा जा सकता। ये उसकी प्रसिद्धि थी। और कुछ ऐसी घटनाक्रम घटी कि जो बनाने वाला था वही एक दिन जेल में पहुंच गया। अब तो वह खुश था, जिस जंजीरों से बांधा जा रहा था फिर भी वह खुश था। क्यों? वह खुश था इसलिए कि आज तक ऐसी कोई जंजीर नहीं बंधी जो मुझे बांध सके। आज तक ऐसी कोई जंजीर ही नहीं बनी जो मुझे बांध सके। और बंध गया, सोच रहा था अभी अभी ये जाएंगे और मैं फ्री हो जाऊंगा। अभी ये पुलिस वाले यहाँ से जाते हैं और मैं अभी इनको तोड़ता हूँ और अभी फ्री हो जाऊंगा। लेकिन चले गए पुलिस वाले। थोड़ी देर बाद देखा तो उसे अपना ही मार्का दिखाई दे गया।
उसको जो मार्के की वह जंजीर थी, उस पर सील जो थी वह उसी की बनाई चेन थी। अब तो उसके हाथ पैर फूल गए। अब वह सोच रहा था कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन का अंत अब इन्हीं जंजीरों में हो जाएगा, क्योंकि जो मेरी बनाई गई जंजीर है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन वह भूल चुका था, जो बना सकता है वह तोड़ भी सकता है। जिस दिन उसे यह ज्ञात हो जाएगा कि जो भी जंजीर मैंने बनाई है ये मेरे हाथ में है, कि मैं उसे तोड़ने की भी विद्या जानता हूँ। आपके लिए बहुत बड़ी सीख है। Whenever we lose our confidence, whenever we think we can't do anything, whatever is the situation, you can come out from that situation, because वो सिचुएशन किसी और की क्रिएट किए गई नहीं है, वे सिचुएशन आपके द्वारा क्रिएट की गई हैं। हम परतंत्र हुए थे अपनी गलतियों से, हम स्वतंत्र हुए उन गलतियों को सुधार करके। ऐसे ही मेरे जीवन में जब भी फेल्यूर्स आएंगी, मेरे जीवन में जब भी मैं परेशान होऊंगा, हताश होऊंगा, उदास होऊंगा, उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, मैं खुद हूँ। मैं अपनी जंजीर को अपने माध्यम से तोड़ सकता हूँ। इसलिए सबसे पहला कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, जो भी मेरे से गलती हुई हैं उनको सुधारने की ताकत मेरे अंदर में है। हम परतंत्र क्यों हुए? गलती हमने की थी, हमने ध्यान नहीं दिया था, लोगों को आने दिया और उनको हमारे में प्रवेश होने दिया। बस मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, आप जैसे देश की परतंत्रता देख रहे हैं, वैसे आपको अपने मस्तिष्क की परतंत्रता भी देखना चाहिए। आप जैसे ही दूसरे को प्रवेश देते जाते हो, बहुत सारे लोग पागल क्यों हुए, बहुत सारे लोग अपने बुद्धि को क्यों नहीं चला पाते हैं? जब भी तुम्हारे मस्तिष्क में कोई दूसरा प्रवेश कर जाएगा और तुम उसको बहुत स्थान दे दोगे, तो तुम्हारा स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। ऐसा ही हुआ है, जितने भी एक दूसरे के संबंध में फंस जाते हैं वो स्वतंत्रता नष्ट कर बैठते हैं। क्या ऐसा नहीं है? यानी जिन जिन की शादियां हो गई हैं उनसे पूछो, पहले, यानी जितने लोग बैठे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में बैठे हो, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ परतंत्र भी बैठे हुए हैं, स्वतंत्र देश में भी परतंत्र बैठे हुए हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ, जब तक इन्होंने खुद ने बेड़ियाँ डाली थी, कोई इनसे, हाँ, ये जो जंजीर जो होती है ये बहुत स्ट्रांग होती है। कौन सी वाली? नॉट इन आयरन वाली नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये जो बोल रहा हूँ, ये राग की जंजीर जो होती है ये सबसे स्ट्रांग होती है। जब किसी से राग हो जाता है तो लोग उसे तोड़ नहीं पाते हैं। यह बात आपको सीख लेना है। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि अब क्या करूं, देयर इज नो सॉल्यूशन, इट्स इम्पॉसिबल टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये बहुत नामुमकिन है कि मैं उस सिचुएशन से बाहर आ सकूं। ऐसे जीवन में बहुत बार टाइम आता है, बट रिमेंबर, जैसे वो चेन बनाने वाले का मार्का उसका ही है, उसे पता है कि कैसे तोड़ा जा सकता है। ऐसे ही वॉट एवर इज़ द सिचुएशन, वॉट एवर इज़ द कंडीशन अराउंड यू, you can come out, because that is all created by yourself. Do you know impossible? Impossible. What is impossible? It's saying I am possible. I am. What is the spelling of impossible? I am. I am possible. I am Possible. Every impossible thing itself is saying I am possible. इसलिए आपको क्या करना है ये बहुत अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहली चीज, जब भी हमें ऊपर बढ़ना है, यू हैव टू फाइंड आउट योर ड्यूटीज, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन योर ड्यूटीज। आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, अधिकार तभी मिल सकते हैं जब कर्तव्यों का पालन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पालन हो, ड्यूटीज़ का पालन होगा। और यदि मिल भी जाए, उसके बाद यदि आप ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं तो फिर से आपके
अधिकार छीन लिए जाएंगे। गद्दी जाने का कारण, गद्दी खींचने का कारण आपके कर्तव्यों का पालन में कमी होना है। इसलिए एक चीज़ ये सीखी है। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऑड कंडीशंस आएंगी। उन ऑड कंडीशंस में ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन बस अब कुछ नहीं हो सकता है। यह क्यों आती हैं? क्योंकि हम विचारों से पराधीन हो जाते हैं और उसके सॉल्यूशंस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले ठंडे हो जाइए। और अभी तक आप प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। जब भी हमारे साथ में, आपके जीवन में कितने लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं? हाँ, सबसे पहले यही सोचना बंद कर दीजिए कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, आदि प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। जिन जिन को अपने जीवन में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, वे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे प्रॉब्लम्स देखते हैं, सॉल्यूशन नहीं देख पाते हैं। आपको क्या करना है? कितने लोगों के में जीवन में प्रॉब्लम है? नोबडी विल से नाउ, बिकॉज अब उनको समझ में आ गया कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम की मैं बात करता हूँ। अच्छा देखो, आप कोई एक आध प्रॉब्लम बताओगे आपके जीवन की? मैं क्या करूँ, मेरे को क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा? भैया ये तो सोचते हो कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन कभी शांत होकर सोचा कि इसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ? हमेशा हम ब्लेम करते हैं, वी डू नॉट फाइंड द सॉल्यूशन। जब भी हम ब्लेम करते रहेंगे कि मेरा जीवन ऐसा हो गया है, मेरा जीवन ये हो गया है, मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में वो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होने पर भी आप उसे देख नहीं पाते। जैसे वह व्यक्ति जिसकी चेन बनी थी, वह पहले तो जानता था मैं तोड़ सकता हूँ आसानी से, लेकिन जब अपना ही मार का देखा तो हताश हो गया। लेकिन दूसरे ने आके कहा, अरे तूने ही तो बनाया था, तू तो तोड़ सकता है। दूसरे नहीं तोड़ सकते। आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूसरों के पास नहीं होता है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही होता है। इसलिए किससे स्वतंत्र होना है? पता है माइंड क्यों नहीं चलता है आप लोगों का? आपका माइंड चलना क्यों बंद हो जाता है? हम परतंत्र होते जा रहे हैं, वासनाओं से, इच्छाओं से, कामनाओं से। और धर्म से जितना दूर होता जाएगा आदमी, उसके अंदर में यह परतंत्रता बहुत ज़्यादा होती जाती है। इसलिए हम स्वतंत्र होने के बाद भी आज भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज एक बहुत बड़ी बात सीखना होगी, पूरे राष्ट्र को इस बात को सीखना होगी कि हम बाहर से मात्र स्वतंत्र ना हों, अंदर से जो परतंत्रता बढ़ती जा रही है, जो हमारे अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ, घमंड, अहंकार, दिखावटीपना, बनावटीपना, डिज़ायरनेस, ग्रीडीनेस और एंगर, एग्रेसिवनेस, ये सारी चीज़ें आपके माइंड को परतंत्र करके रखती हैं। इसलिए हम जितनी जल्दी धर्म में, धर्म क्या कहता है? कोई भी धर्म होगा वह यही सिखाएगा, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे जब तक आप नहीं बचेंगे तब तक आप अपने माइंड को फ्री नहीं कर सकते। आपके अंदर में जब तक वासनाएं आएंगी, आप सोच विचारने की शक्ति खो बैठते हैं। मैंने पहले ही कहा, जितने लोगों की आंख दूसरे की आंख से लग जाती है, फिर आंख लगना बंद हो जाती है। मैंने आपको बोला था, जब आंख किसी और की आंख से लग जाती है तो रात में आंख लगना बंद हो जाती है। और आंखों में भी खून उतर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब सामने वाला आपसे नहीं मिलता है तो आपकी आंखों में खून भी उतर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी के बंधन में आ जाते हैं, और जैसे ही आप बंधन से अपने आप को रिलीज करेंगे, लोग आपके बंधन में आ जाएंगे। नहीं समझे? नहीं समझे? हम जितना पॉजिटिव होते हैं किसी के प्रति, लोग हमसे दूर होते हैं। जितना आप उनको बंधन में रखोगे और आप उनके बंधन में रहोगे और पॉजिटिवनेस दिखाओगे, लोग आपसे दूर होंगे। आप उनसे बंधे नहीं, लेकिन सबको लेकर चलें तो सब आपसे खुश रहेंगे और आपके साथ रहना पसंद करेंगे। प्रॉब्लम यही हो रही है आज कि हम लोगों के साथ, लोगों को हम बांधना चाहते हैं, आप बांधे नहीं, आप उन पर बांधने का प्रयास नहीं करें। आप तो अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं, लोग आपसे बंधे रहेंगे। मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छी अच्छी
ट्रिक्स दी हैं कैसे हम लोगों को अपना बना सकते हैं। सबसे पहला बांधने का एक तरीका है, अरे आपके चेहरे पर यदि स्माइल होगी तो आधे लोग तो आपसे वैसे ही बंध जाते हैं। देखना, अभी हम यहाँ से आ रहे थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, कुछ पेड़ों पर छोटे छोटे से पुष्प लगे हुए थे, दूसरे पेड़ों पर दृष्टि नहीं जा रही थी। जो खिले हुए थे, जिन पर खिले हुए थे सब लोग उनकी तरफ जरूर देखते हैं, ऐसे ही जिनका जीवन खिला हुआ होगा उनकी ओर लोग देखेंगे। हम मुरझाए रहेंगे तो लोग तो अपने डेस्क पे से भी मुरझाए फूलों को अलग कर देते हैं, और हम खिले रहेंगे तो लोग अपने डेस्क पर क्या वो नेहरू जी लगाए घूमते थे, मुरझाया नहीं लगाए घूमते थे, खिला हुआ लगाए घूमते थे। ऐसे ही आपको भी जीवन में यही याद रखना है, अपने जीवन में मुस्कुराते रहो, अपनी ड्यूटीज़ निभाते रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, और ये याद रखो कोई भी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम मेरी खुद की क्रिएट की हुई हैं, मैं खुद इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हूँ, मेरे पास इनका सॉल्यूशन है। बट ये सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब हम अपने माइंड को डिज़ायर से, इंद्रियों की आसक्ति से, क्रोध मान माया लोभ से दूर करते जाएंगे तो यू कैन फाइंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास में है। दूसरा, आपकी देखना, जब भी आप दूसरे से कहोगे, एक बात ध्यान रखो, वेन एवर यू कंप्लेन और वेन एवर यू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, 85% will not care. Whenever you talk about your problems, 85% people will not care about it, and 15% will laugh on it because they know that's good that you have problems. मैंने क्या कहा? जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी से बोलते हैं तो 85% लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हारा जीवन प्रॉब्लम में है, और 15% आप जब प्रॉब्लम बोलते हैं तो वे हंसते हैं कि अच्छा है इसके जीवन में प्रॉब्लम है। इसलिए कोई भी सॉल्यूशन अगर चाहिए तो दूसरों से नहीं मिलेगा, हमारे स्वयं के पास होगा। हम शांत होकर बैठें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं, जिससे कि हमारे अधिकार क्षेत्र बढ़ते जाएं और अधिकार छीने न जाएं। बोलिए महावीर भगवान की